ओम शांति। आज हम 7 दिसंबर 1983 के अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। टाइटल है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मुरली। आज मुरलीधर बाप अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है। मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं। अपनी देह की सुध बुध भूल देही बन विदेही बाप से सुनते हैं। जरा भी देही धारी स्मृति की सुध बुध नहीं। इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग्य विधाता बाप के सम्मुख पद्मा पदम भाग्यवान समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे यह रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस धरनी और देह से ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हैं। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते। कभी मूल वतन कभी सूक्ष्म वतन में चले जाते, कभी अपने राज्य में चले जाते, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इस दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते। रोज तीनों लोगों की सैर करते हैं। किसके साथ? मुरलीधर बाप के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। मुरलीधर की मुरली के साज से अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तंदुरुस्त मन दुरुस्त हो जाता है। मस्ती में मस्त हो बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख रहे थे। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। जितना जो विधि पूर्वक सुनते उतना ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले और समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने कुछ समाने कुछ वर्णन करने वाले, तीसरे की तो बात ही नहीं। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने और समाने वाले स्वरूप बन जाते हैं। उन्हों का हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में है, पहला व दूसरे में। मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड एक एक वर्षंस 2500 वर्षों की कमाई का आधार है, पद्मों की कमाई का आधार है। उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हुई। एक वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसी अनुभवी आत्माएं होना। अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्वपूर्वक विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बनाती है। समझा? नए नए आए हो ना, तो लास्ट सो फास्ट जाने का तरीका सुना रहे हैं। इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलप कर सकते हो। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे का उल्हाना न रह जाए। पीछे क्यों आए व क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो, श्रेष्ठ विधि से श्रेष्ठ नंबर लो। उल्हाना तो नहीं रहेगा ना। रिफाइन रास्ता बता रहे हैं। बने बनाए पर आए हो, निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो। सहज है ना? अच्छा, ऐसे सर्व विधि संपन्न सर्व सिद्धि को प्राप्त करने वाले, मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध भूलने वाले, खुशियों के झूले में झूलने वाले, रूहानी नशे में मस्त योगी बन रहने वाले, मुरलीधर और मुरली का रिगार्ड रखने वाले, ऐसे मास्टर मुरलीधर मुरली व मुरलीधर के स्वरूप बच्चों को बाप दादा का साकारी और आकारी दोनों बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पहला नंबर, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना। सदैव एक रस आत्मा हो या कोई भी रस अपनी तरफ खींच लेता है।
कोई अन्य रस अपनी तरफ खींचता तो नहीं है ना। अपन आप सबको तो है ही एक, एक में सब समाया हुआ है। जब है ही एक और कोई है ही नहीं तो जाएंगे कहाँ। कोई काका मामा चाचा तो नहीं है ना। आप सब ने क्या वायदा किया है? यही वायदा किया है ना कि सब कुछ आप ही हो। कुमारियों ने पक्का वायदा किया है। पक्का वायदा किया और वरमाला गले में पड़ी। वायदा किया और वर मिला, वर भी मिला और घर भी मिला। तो वर और घर मिल गया। कुमारियों के लिए माँ बाप को क्या सोचना पड़ता है, वर और घर अच्छा मिले। तुम्हें तो ऐसा वर मिल गया जिसकी महिमा जग करता है। घर भी ऐसा मिला है जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो पक्की वरमाला पहनी है। ऐसी कुमारियों को कहा जाता है समझदार। कुमारियों तो है ही समझदार। बाप दादा को कुमारियों को देखकर खुशी होती है, क्योंकि बच गई। कोई गिरने से बच जाए तो खुशी होगी ना। माताएं जो गिरी हुई थी उनको तो कहेंगे कि गिरे हुए को बचा लिया, लेकिन कुमारियों के लिए कहेंगे गिरने से बच गई है। तो आप कितनी लकी हो। माताओं का अपना लक है, कुमारियों का अपना लक है। माताएं भी लकी हैं क्योंकि फिर भी गौपाल की गौवें हैं। दूसरा पॉइंट है सदा मायाजीत हो। जो मायाजीत होंगे उनको विश्व कल्याणकारी का नशा जरूर होगा। ऐसा नशा रहता है बेहद की सेवा अर्थात विश्व की सेवा। हम बेहद के मालिक के बालक हैं। यह स्मृति सदा रहे। क्या बन गए, क्या मिल गया, यह स्मृति रहती है। बस इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। बढ़ने वाले को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा बाप की याद की मस्ती में मस्त रहो। ईश्वरीय मस्ती क्या बना देती है। एकदम फर्श से अर्श निवासी। तो सदा अर्श पर रहते हो या फर्श पर, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने तो नीचे कैसे रहेंगे। फर्श तो नीचे होता है, अर्श है ऊंचा तो नीचे कैसे आएंगे। कभी भी बुद्धि रूपी पाँव फर्श पर नहीं ऊपर। इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। यही नशा रहे। सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी माया में डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा कितने खजाने मिले हुए हैं, उन खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहो। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। विनाशी धन की भी खुशी रहती है ना। विनाशी नेतापन की कुर्सी मिलती है, नाम शान मिलता है तो कितनी खुशी होती है। यह तो अविनाशी खुशी है। यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल होंगे। सभी ब्राह्मणों को स्वराज्य प्राप्त हो गया है। पहले गुलाम थे, गाते थे मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। अब स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं, गुलाम से राजा बन गए। कितना फर्क पड़ गया। रात दिन का अंतर है ना। बाप को याद करना और गुलाम से राजा बनना। ऐसा राज्य सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता। इसी स्वराज्य से विश्व का राज्य मिलता है। तो अभी इसी नशे में सदा रहो। हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो यह कर्मेंद्रियां स्वतः ही श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगी। सदा इसी खुशी में रहो कि पाना था सो पा लिया। क्या से क्या बन गए, पड़े थे और कहाँ पहुँच गए। प्रश्न है मायाजित बनने का सहज साधन क्या है। उत्तर है मायाजित बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। मुरली कैंड में दूसरा प्रश्न है गांव वालों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, क्यों। उत्तर में बाप दादा ने कहा क्योंकि गांव वाले बहुत भोले होते हैं। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं। जैसे भोलानाथ बाप वैसे भोले गांव वाले। तो सदा यह खुशी रही कि हम विशेष भोलेनाथ के प्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति।